हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंक्रेन इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज मैं आप सबको क्लास 12th का फ्लैमिंगो बुक का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए। अबाउट द ऑथर, सेल्मा लैंग्रॉफ 1858-1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. सेल्मा लैंग्रॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं जिन्होंने कई सारी स्टोरीज़ को ट्रांसलेट किया है कई लैंग्वेजेस में, एंड उनकी सारी स्टोरीज़ में एक यूनिवर्सल थीम रहती थी। यूनिवर्सल थीम मतलब जो सब में सेम रहती थी। तो वो थीम जो थी, अब वो थीम ये थी कि अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि उनका एक विश्वास था, बिलीफ था कि एक ऐसी गुडनेस, एसेंशियल गुडनेस, ज़रूरी जो अच्छाई होती है ना इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसको हम जगा सकते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव के द्वारा। हम उसको समझकर, उस इंसान को समझकर और उस इंसान से प्यार करके उसको स्नेह देकर हम उसको बदल सकते हैं, उसके अंदर की अच्छाई को जागृत कर सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट अमेज द माइंस ऑफ स्वीडन। आज की जो स्टोरी है ये स्वीडन की माइंस में, माइंस मतलब जो खदानें होती है ना, वहाँ पर स्वीडन की माइंस के बारे में उसी समय के बीच की ये पूरा चैप्टर उस समय का लिखा गया है। स्वीडन जो कि रिच इन आयरन ओर है, स्वीडन जगह का नाम है जहाँ पर आयरन ओर यानी जो कोयला, कोयला नहीं, आयरन ओर मतलब जो लोहे का जो खदानें होती हैं ना, कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइंस थी, खदानें थी। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दिस कंट्री, जो कि जिसकी वजह से स्वीडन को कंट्रीज़ में सबसे मतलब अव्वल कंट्रियों में वो एक माना जाता है। द स्टोरी इज टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। आज की जो स्टोरी कही गई है वो इस तरीके से कही है जैसे कोई फेयरी टेल सुना रहा हो, यानी कोई परियों की कहानी सुना रहा हो। इस तरीके के मैनर में आज की टेल यानी कि स्टोरी लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट एंड फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसमें कुछ वर्ड आए हैं जिनके मीनिंग्स मैं आपको अभी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। चलिए इनकी मीनिंग देखते हैं। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं कि हमको पूरी मेहनत लगा देते हैं, मतलब हम बॉडी से भी और आत्मा से भी पूरी तरीके से जिसमें जान डाल देते हैं, दैट इज़ कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है। प्लॉट्स अलोंग द रोड, यानी कि जब हम रोड के किनारे बैठकर कोई बातें सोच रहे होते हैं, वो प्लॉट अलोंग द रोड होता है। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी एक ऐसा प्रिजन, एक ऐसा जेल जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं ना, पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ईज्ड हिज वे, यानी तरीके को आसान कर देना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, यानी चीज़ें कैसी जा रही हैं, थोड़ी बेकार हो रही हैं, तो गॉन डाउन वेल हो जाएगा। हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, हंगर यानी भूख, आँखों में भूख नज़र आना। अनवांटेड जॉय, यानी ऐसा जॉय जो सोचा नहीं था, चाहा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुशी है। नॉडेड एंड हॉटी कंसेंट, यानी एक घमंडी टाइप का, एक संतुष्टि होना, वो उसके लिए क्या करना, हामी भरना। ठीक है। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, और ख्यालों में खो जाना। ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो आगे हमें आने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं। पढ़ते हैं चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेल स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि शहरों में स्मॉल ट्रैप्स, वायर के, तार के छोटे छोटे क्या बेचता था, रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप्स यानी कि चूहे पकड़ने के पिंजरे। He made them himself at odd moments from the material he got by the bagging in the stores or at the big farms. वो ये इस अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता था कि जब वो ऑड मोमेंट्स में होता था, यानी जब उसकी हालत ख़राब होती थी, तो वो क्या करता था, इधर उधर से भीख मांगकर या फिर जो क्या बोलते गरीब लोग उठा लेते हैं ना कहीं से भी कोई भी मटेरियल, तो फार्म हाउस से, बड़े बड़े फार्मों से, बड़ी बड़ी दुकानों से छोटा मोटा मटेरियल जो भी उसे मिल जाता था, वो चीज़ वो उठा लाता था। एंड उठाने के बाद क्या करता था, बट इवन उन मटेरियल से ही वो क्या करता था, उनको रेड ट्रैप्स को बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल।
उसके बाद भी उसका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी फ़ायदेमंद नहीं था। क्यों बोल रहे हैं कि वो उसके बाद भी मतलब कि वो पैसों से नहीं खरीदता था सामान, किसी से भीख लेकर, मांग कर, बीन कर वो सामान इकट्ठा करता था और उससे रेट ट्रैप बनाता था और उनको बेचता था। उसके बाद भी मतलब पूंजी नहीं लग रही है, कैपिटल नहीं लग रही है, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है, तो फिर भी वो उसको क्या नहीं लग रहा था, ये जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए उसने क्या किया, वो अपने आप को दोनों तरीके से एडजस्ट करने लगा। यानी कुछ काम वो बैगिंग भी कर लेता था, यानी भीख भी मांग लिया करता था, और छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता, थीवरी भी कर लिया करता था, ताकि क्या होता था, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे क्या होता था उसकी बॉडी और सोल दोनों एडजस्ट रहती थी। एडजस्ट रहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों को संतुष्ट कर लेता था वो, मतलब बॉडी से वो काम करके भीख मांग लेता है, बॉडी से मतलब भीख मांग कर वो भगवान के आगे ये बताता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं भीख मांग रहा हूँ, ठीक है, और थीवरी करके वो अपनी चतुराई कि भाई मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो मैं थोड़ी चोरी भी कर लेता हूँ। तो दोनों चीज़ वो बराबर मेंटेन करके चलता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इसके बाद भी उसके जो क्लॉथ्स थे, जो कपड़े थे, वो कैसे थे, रैग्स होते हैं फटे पुराने चिथड़े, ठीक है, ऐसे कपड़े वो पहनता था। हिज चीक्स वर संकन, उसकी जो चीक्स थे बिल्कुल अंदर घुसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखों में भूख हमेशा चमकती रहती थी, दिखाई देती थी भूख। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी एक तरीके से मोनोटोनस, बोरिंग, मोनोटोनस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, बोरिंग, कितनी बोरिंग लाइफ वो इंसान, क्या कह रहे हैं कि नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कि किसी ने भी, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता कि कितनी बोरिंग, कितनी सैड, यानी निराशा, दुख भरी उसकी लाइफ होगी एक वैगाबॉन्ड की। वैगाबॉन्ड वो इंसान होता है जिसका कोई घर नहीं होता। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो कहाँ रहता है, रोड के किनारे। लेफ्ट टू हिज आई मेडिटेशंस, क्या करके, आई मेडिटेशन क्यों बोल रहे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, यानी अपनी ही ख्यालों में गुम रहता था। मेडिटेशन करना आपको पता ही है, ध्यान मग्न होना, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सड़क किनारे डले रहते थे अपने ही ध्यान में मगन होके। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये आदमी एक लंबी सोच में डूब गया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो सोच, वो जो ख्याल वो सोच रहा था ना जिसके बारे में, वो उसे बड़ा इंटरटेनिंग लग रहा था, बड़ा मनोरंजक लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, नेचुरली उसके दिमाग में, यानी कि प्राकृतिक अपने आप ही उसके दिमाग में इस थॉट आ गई कि थिंकिंग ऑफ इज रेड ट्रैप, वो किसके बारे में सोचने लगा, रेड ट्रैप्स के बारे में, यानी जो पिंजरे वो बेचता था चूहे पकड़ने वाले, उनके बारे में सोचने लगा। व्हेन सडनली, तभी अचानक, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया, दैट द होल, दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो सारा संसार है ना वो उसी के बारे में है। किसके बारे में, उस रेड ट्रैप के बारे में। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, पूरा संसार, उसकी धरती, उसके समुद्र, उसकी सिटीज़ यानी शहर, गांव, सब कुछ नहीं है सिवाय एक रेड ट्रैप के। वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं है सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक बड़ा रेड ट्रैप है, एक बहुत बड़ा चूहेदानी है जिसमें चूहा पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, क्या कह रहे हैं वो, कि ये जो संसार है ना ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट होना यानी किसी चीज़ की स्थिति होना, मतलब उपस्थित होना है ना, तो संसार क्यों है यहाँ पे प्रेजेंट, सिर्फ एक पर्पस के लिए कि वो क्या करता है, टू सेट बेड्स। देखिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है बेड्स, BAITS, ठीक है, ये डॉट आपको दिख रहा होगा, मैं जो इस पर कर रही हूँ, देखिए, तो ये बेड्स जो वर्ड है ना, बेड्स का मतलब होता है जो चारा हम कहते हैं जिसको डालना है ना, चूहे के लिए हम वो डाल देते हैं, ब्रेड डाल देते हैं, रोटी डाल देते हैं, जिसको खाने के लिए चूहा आता है, तो ये बेड क्या है, ये चारा है। तो बोल रहा है कि संसार कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों के लिए चारा है एक। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज़, ये लोगों को क्या ऑफर करता है, रिचेज यानी पैसा, धन दौलत, जॉयज़ खुशियाँ, शेल्टर घर बार, फूड खाना, हीट गर्मी, क्लॉथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक रेड ट्रैप
एक चूहेदानी उस चूहे को ऑफर करती है क्या, जैसे चीज़ डाल देते हैं वो लोग, पोर्क यानी मांस के टुकड़े डाल देते हैं। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिम हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, और हम लोगों की तरह कोई भी जैसे ही उस बेड की तरफ, उस बेड को पकड़ने के लिए जाता है, उस बेड को खाने के लिए जाता है, उसकी जो संसार की जो उन्होंने चारा डाला उसके लिए, उसको पकड़ने जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो पिंजरा वहीं उसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सारी चीज़ ख़त्म होना मतलब जैसे ही पिंजरे में वो चूहा आया उसका जीवन ख़त्म। अब चाहे हम उसे अब मारें या चाहे बाहर फेंकें या कहीं भी, लेकिन उसका जो सिस्टम चल रहा था अभी तक का वो तो ख़त्म हो गया। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन एनी वेरी काइंड टू हिम, वो कह रहे हैं राइटर कि माना ये संसार जो है उसके प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं था। किसके प्रति? उसी रेड ट्रैपर के प्रति जो रेड ट्रैप बनाता था, उस इंसान के प्रति बिल्कुल भी काइंड नहीं था। काइंड मतलब दयालु। इस संसार ने उसमें बिल्कुल दया नहीं की। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए उसके दिमाग में संसार ने ही एक ऐसी खुशी डाली कि वो संसार के लिए गलत सोचे, वो संसार के बारे में गलत सोचकर एक खुशी महसूस करता था। क्यों? क्योंकि संसार ने उसको दिया ही नहीं था कुछ अच्छा। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसका बहुत ही अच्छा मज़ेदार टाइम पास का एक जरिया था कि वो संसार को उस नज़रिए से देखता था कि संसार क्या है, एक बेकार चीज़ है, एक पिंजरा है, एक जो दाना डालती है और फिर हमको पकड़ लेते हैं। During many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught into the dangerous snare, जब ये वो प्लॉटिंग करता है, जब बैठ के सोचता है सारे संसार के बारे में, तो उन सारे लोगों की याद आ जाती है जिन जिन ने इसको ठुकराया होगा या इसको धोखा दिया होगा या जो भी इसके साथ गलत काम किए होंगे, वो सारे लोग इसके दिमाग में आ जाते हैं कि कैसे कैसे खतरनाक इन लोगों ने पिंजरे बिछाए थे इसके लिए और ये उनमें फंस गया था। एंड ऑफ अदर्स who were still circling around the bed, और खुद के बारे में भी, प्लस उन लोगों के बारे में जो अभी भी उस बेड के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी उस चारे के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कि आप अपने आप को भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं? हम लोग सोचे कुछ अच्छी जॉब लग जाए या हम कोई अच्छा वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हम ये कर सकें, हम वो कर सकें। यानी ये सब क्या है? ये हमारे चारे हैं, इनको पकड़ने के लिए हम जा रहे हैं, ये हमारे ड्रीम्स हैं ना, हम इनको कैच करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो एक पिंजरा है जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं, मतलब पिंजरे के अंदर जो रोटी रखी ना उसको खाने जा रहे हैं और बाद में हम फंस जाएंगे। ठीक है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज स्ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक शाम की बात है, जब वो यूं ही बेकार घूमता हुआ रोड किनारे जा रहा था, तो उसकी साइट में यानी उसकी नज़र में एक छोटा सा लिटिल ग्रे कॉटेज, एक वाइट कलर का कॉटेज नज़र आया उसे। कॉटेज यानी एक घर, बाय द रोड साइड, जो कि रोड के किनारे बना हुआ था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने गेट पर जाकर खटखटाया, नॉक किया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि रात भर रुकने के लिए मुझे जगह मिल जाए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ना सिर्फ वो रिफ्यूज़ किया गया बल्कि इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, इतना गंदा फेस होने के बावजूद, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो कि जिस इंसान से वो मिला, ऑर्डिनरी में इंसान से, वो था ओनर, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। वो जो ओनर था घर का, जो मालिक था घर का, वो जो कि एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था जिसकी वाइफ नहीं थी, यानी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो व्यक्ति इसे देखकर बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो उसके अकेलेपन में साथी मिला जो उसके साथ बैठकर बातचीत कर सकेगा। Immediately he put the porridge pot on the fire, तुरंत उसने क्या किया? पोरेज यानी कि जिसमें हम दलिया बनाते हैं, वो पोरेज का पॉट उठाया और आग पे रखा। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात का खाना खाने के लिए दिया। सपर यानी रात का खाना। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, फिर उसने अपनी टबैको रोल जो होती है, मतलब एक तरीके से सिगरेट टाइप में, वो उठाई, उसमें से बड़ा टुकड़ा, दो स्लाइस उसने उठाए, यानी 2 सिगरेट उठाई। एंड दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और इतना टबाको उसने लिया उस पाइप में रखने के लिए कि दोनों स्ट्रेंजर और ख़ुद के लिए पाइप में, जैसे सिगार बोलते हैं ना, वो आगे से जिस चिलम जिसको बोलते हैं, उसमें तंबाकू रखते हैं और फिर आग लगाते हैं,
तो ऐसा उन लोगों ने किया कि उतना ही उसने टबैको लिए जितना दोनों के लिए काफ़ी हो। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, फिर उसे पुराना कार्ड का पैकेट मिल गया। एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। मेजोलिस एक ताश का खेल होता है, तो वो ताश का खेल खेलने लगे तब तक कि बेड टाइम नहीं हो गया, यानी सोने का समय नहीं हो गया, तब तक वो लोग खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। जो ओल्ड मैन था वो इतना जेनरस था, इतना अच्छा व्यक्ति था, वो बहुत कॉन्फिडेंस था, मतलब उसे अजनबी पर भी बहुत विश्वास हो गया था, क्योंकि उसने क्या दिया था, टोबैको दिया था, पॉरेज दिया था उसे खिलाने, तो वो उसी से सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ जब मैंने इसकी इतनी मदद की है तो ये मुझे धोखा नहीं देगा। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और इसी धुन में कि उसको मतलब एक तरीके से पॉरेज और नशे की धुन में उसने सोचा कि बढ़िया दोस्त बन गया है मेरा, तो उसने उसको इन्फॉर्म कर दिया, यानी उसको वो इन्फॉर्मेशन बता दी जो नहीं बताना चाहिए किसी स्ट्रेंजर को। तो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, गेस्ट किसको बोला यहाँ पे, वही रेड ट्रैपर, ठीक है, रेड ट्रैप बेचने वाला। तो उसको पता चलता है बातों ही बातों में कि दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसके प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, यानी जब वो बहुत उसके पास पैसा हुआ करता था, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। होस्ट किसको बोला है, वो मकान मालिक जिसने इसको अंदर आने दिया है। तो इस गेस्ट को पता चलता है कि ये जो मकान मालिक है ये कभी एक प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी, इसके पास शानो शौकत धन दौलत हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये रामसो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर था। कौन था? क्रॉफ्टर। देखिए ये दो बिंदियाँ जो लगी हुई ना, इसका मतलब ये है कि हम इसको हल्के में पढ़ेंगे, रामसो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो बोल रहे क्रॉफ्टर यानी कि एक तरीके से मैनेजर टाइप का वो था आयरन वर्क्स में, एंड एंड वर्कड ऑन द लैंड, और वो वहाँ पर काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूँकि वो बूढ़ा हो गया है तो अब वो इतना काबिल नहीं है कि वो इतना मेहनत कर सके। इट वॉज हिज काऊ, अब उसकी काऊ है उसके पास, विच सपोर्टेड हिम, जो उसकी मदद करती है। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बॉसी किसको बोला है उन्होंने? काऊ को, यानी अच्छी खासी हट्टी कट्टी गाय होगी इसलिए बॉसी बोला है। तो बोला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, यानी नॉर्मल गायों से कहीं हटकर थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो इतना मिल्क देती थी कि क्रीम निकल जाती थी उससे हर दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले महीने ही उसे उसके दूध और क्रीम से करीब 30 kroners क्या मिले, पैसे पेमेंट मिली। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस। स्ट्रेंजर ने जब ये सुना कि 30 kroner इसको पिछले महीने मिले हैं, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और ऐसा कहता हुआ वो ओल्ड मैन जो इसको बता रहा था कि 30 kroner मुझे मिले हैं, ऐसा कहता हुआ विंडो के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, अपना लेदर का बटुआ निकालता है, विच हंग ऑन अ नेल, जो कि कील पर टंगा हुआ था, नेल यानी कील। इन द वेरी विंडो फ्रेम, वहीं सामने वो एक विंडो, कांच की विंडो है, उसकी फ्रेम पे ही वो टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल, और वो उनमें से, उस बटुए में से 3 सुकड़े हुए 10-10 kroner के बिल निकालता है, ठीक है। 3 बिल हो गए 10-10 kroner के, तो कितने हो गए? 30 kroner हो गए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये रुपए वो उस गेस्ट के सामने निकाल देता है, यानी उस स्ट्रेंजर जो था ना रेड ट्रैपर, उसके सामने निकाल देता है। नॉडिंग नोइंगली, सर हिलाता हुआ, जानता हुआ कि देखो ये हैं पैसे मैंने जो अभी कमाए हैं पिछले महीने। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उन नोटों को ऐसा कैसा उस पाउच में, यानी इस बटुए में फिर से रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, रात में ये सारी बातें हुई, पैसे की बात हो गई, खाना पीना हो गया, और फिर ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन मतलब अच्छे, क्योंकि बड़ी अच्छी नींद ली इन लोगों ने, बड़े अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, क्रॉफ्टर को सुबह सुबह जल्दी मिल्क निकालना रहता है गाय का, तो वो उठ गया। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। देखो नॉर्मल सी बात है कि जब मालिक उठ गया है तो जो गेस्ट होते हैं उन्हें उठना ही रहता है, तो उसने सोचा कि ही शुड नॉट स्टे, उसे नहीं रुकना चाहिए बिस्तर में। सो व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब उस घर का मालिक उठ गया, दे लेफ्ट द कॉटेज, तो वो भी उठ गया। एंड दोनों कॉटेज छोड़ के जाने लगे, यानी घर को छोड़ के जाने लगे अपने अपने काम पे। वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए जाने लगा, ये इसको तो जाना ही है क्योंकि रात भर का इसने मांगा था केवल रुकने का ठिकाना।
दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों साथ में ही कॉटेज से बाहर निकले, घर से बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, जो मालिक था, मकान मालिक, उसने डोर को ताला डाला। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबियों को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, जो रेड ट्रैप पर था उसने गुड बाय बोला उससे, एंड थैंक यू भी बोला रात भर रुकाने के लिए। एंड देयर अपॉन ईच वेंट इज ओन वे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर, जो रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति था वो फिर से वहीं पर दरवाजे के सामने नजर आता है। He did not try to get in, however, वो कैसे भी करके अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। He only went up to the window, वो तो सिर्फ कहाँ गया, उस विंडो के पास। Smash stuck in his hand, हाथों से कांच को तोड़ा। And got hold of the pouch with the 30 kroner, और उसने क्या किया, उस विंडो पेन से जो बटुआ उसका टंगा हुआ था उसको खींच लिया और उसमें से 30 क्रोनर निकाल लिए। क्रोनर वहाँ की करेंसी है, ठीक है, स्वीडन की। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने पूरी मनी निकाल ली और अपनी जेब में, खुद की जेब में रख ली। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसने वो लेदर पाउच को वहीं की वहीं दोबारा वापस टांग दिया एंड केयरफुली वहाँ से चल दिया और भाग गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे ही वो उस पैसे को लेकर जा रहा था इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, बड़ा खुश हो रहा था कि देखो मैंने क्या स्मार्ट तरीके से पैसे चुराए हैं। ही रियलाइज्ड, उसे रियलाइज़ हुआ ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, मतलब उसे शुरू में ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने पैसे चुराए हैं तो पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो कहीं किसी को शक ना हो जाए, कहीं कोई मेरी तलाशी ना ले ले, तो बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने क्या किया, रोड से टर्न ले लिया। इनटू द वुड, कहाँ की तरफ, वुड्स, जंगलों की तरफ, कि मैं हाईवे से नहीं जाऊँगा, मैं जंगलों से जाऊँगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू के 1 घंटे तक तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया चलता जा रहा। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन फिर दिन के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा उसकी स्थिति वर्स होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्यों होती जा रही थी खराब, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था वो इतना बड़ा था और कन्फ्यूजिंग था, यानी उसका रास्ता कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म था ये समझ में नहीं आ रहा था। लेट कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो क्या हो चुका था, फंस चुका था। गॉटन इनटू यानी मतलब फंसना, फ्रेज है ये, याद रखिएगा। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो बार बार कोशिश कर रहा था श्योर होने की कि उसे सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ते थे वो बार बार ट्विस्ट हो रहे थे, कभी आगे की तरफ पीछे की तरफ, वो बार बार वहीं लौट के आ रहे थे। He walked and walked without coming to the end, वो चलता ही जा रहा बिना किसी एंड के आए हुए, यानी कोई एंड ही नहीं है उस फॉरेस्ट का। कमिंग ऑफ द वुड, उस वुड से, उस जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बस चल के फॉरेस्ट के उसी पार्ट पे बार बार आ जा रहा है, उसी जगह पे वो घूम फिर के वहीं आ जाता है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, तुरंत उसके दिमाग में अपनी वही थॉट आती हैं अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। कौन सी थॉट, वो जो कुछ देर पहले वो अपने सड़क किनारे बैठ के सोच रहा था रेड ट्रैप के बारे में और वर्ल्ड के बारे में, कि संसार भी एक क्या है, रेड ट्रैप है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब वो ये सोच रहा था कि इस संसार रूपी रेड ट्रैप में, संसार रूपी पिंजरे में अब मेरा टर्न है फंसने का। He had let himself be fooled by a bat and had been caught, वो कह रहा है मैंने खुद अपने आप को फंसा लिया उस बैट को खाने के चक्कर में, उस चारे को खाने के चक्कर में, और मैं पकड़ा गया। कौन सा बैट यहाँ पे बोल रहे हैं, वो 30 क्रोनर नोट है ना, वो पैसे को पकड़ने के चक्कर में, पैसे उठाने के चक्कर में, चोरी करने के चक्कर में उसने अपने आप को कहाँ फंसा लिया, जंगल में। क्योंकि चलो पैसे उठा लिए, अब उन्हीं पैसों के डर से तो वो हाईवे से नहीं गया, उसे जंगल से गया, जंगल गया तो वो फंस गया।
द होल फॉरेस्ट विद इट ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, जो पूरा जंगल है जिसकी ट्रंक यानी जो तने होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे तने, और उसकी शाखाएं, थिकेट्स, उसके कांटे, एंड फॉलन लॉग्स, गिरे हुए जो गट्ठर होते हैं लकड़ी के बड़े बड़े, जंगलों में डले रहते हैं ना, क्लोज्ड एंड अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। वो सारी चीज़ें उसे ऐसी लग रही थी जैसे ये मेरे लिए बुना गया एक जाल है जिसको मैं कभी नहीं भेद पाऊँगा, यानी कभी भी मैं इस जाल से बाहर नहीं जा पाऊँगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी लेट दिसंबर यानी 20 से 30 के बीच में दिसंबर की तारीख है, ये 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच की तारीख है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा है, आपको पता है कि जंगलों में सबसे पहले अंधेरा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइटें जली होती हैं और जंगलों में थोड़ी कोई लाइट होती है, तो वहाँ सबसे पहले अंधेरा होता है। तो दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे क्या हुआ, खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और खतरा बढ़ने के साथ साथ उस रेड ट्रैपर की निराशा भी बढ़ गई, उसका डर भी बढ़ गया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिर को उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया बाहर निकलने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो वहीं पे गिर जाता है ग्राउंड पर। टायर्ड टू डेथ, इतना थका हुआ, बिल्कुल मरने जैसी हालत में, बहुत ज़्यादा थक गया था। टायर्ड टू डेथ का मतलब भी यहाँ पे क्या है, फ्रेज़ है। आई एम सॉरी, ये मेरी स्क्रीन थोड़ा जी, टायर्ड टू डेथ यानी कि इतना बहुत ज़्यादा थक गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो सोच रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो धरती पर गिरा, उसका सर जैसे ही ज़मीन से लगा, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, कौन सी आवाज़, एक थम थम जैसे कोई चीज़ को अपन ठोक रहे हों तो उसकी आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसमें कोई शक नहीं था कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये आवाज़ें हथौड़े के मारने की आवाज़ें थीं। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो भी कहाँ मारी जा रही थी, आयरन की मिल में, यानी लोहे की मिल में हथौड़ा पीटने की आवाज़ें थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी ए पीपल नियर बाय, कि यहाँ आसपास इंसान होना चाहिए। ही समॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ कलेक्ट की, यानी पूरी ताकत लगाई। एंड गॉट अप, उठा। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और कहाँ चल दिया, उस साउंड की डायरेक्शन में चल दिया। द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, वो जो आयरन वर्क्स जिसमें वो आदमी काम करता था, क्रॉफ्टर, ये वही आयरन वर्क का नाम है, जो अभी बंद हो चुकी है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, वो ज़्यादा दूर नहीं थी। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, एक बहुत बड़ा प्लांट था, यानी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें लोहे को गलाया जाता था, रोल किया जाता था, एंड उसमें शेप दी जाती थी, सारे काम वहाँ पे होते थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बर्जेज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल, पहले की समय की बात चल रही है, जब समर टाइम हुआ करता था तो यहाँ पर लंबी लंबी लोडेड जहाज़ किनारे पे लगते थे, और वहाँ से ये जो लोहा है वो क्या किया जाता था, पार्सल किया जाता था, यानी कि इंपोर्ट किया जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कहाँ जाता था, एक बड़े से इनलैंड लेक की तरफ। एंड इन द विंटर टाइम, और ये तो समर टाइम में हो गया, विंटर टाइम में क्या होता था, द रोड नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्योंकि समर में वहाँ पर क्या रहता था, ये चारकोल और ये जो है ना, वो चारकोल जो जलाते थे वो पिघल जाता था, बह जाता था। लेकिन विंटर में ऐसा नहीं होता था, तो विंटर में पूरी जो सड़कें हैं ना वो चारकोल से जम जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी आज की जो रात है वो क्रिसमस के एक दिन पहले की रात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। जो मास्टर स्मिथ होते हैं, स्मिथ यानी जो लोहार होते हैं, तो मास्टर स्मिथ जो था वो अपने हेल्पर्स के साथ बैठकर इंतज़ार कर रहे थे भट्टी के पास कि पिग आयरन कब आएगा। पिग आयरन मतलब जो कच्चा आयरन होता है, फिर उसको ये लोग गला मला के उसको सही क्या बनाते हैं, उसको शेप देते हैं, ठीक है। तो वो पिग आयरन के इंतज़ार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको इन किस में लगा हुआ था, फायर में लगाया हुआ था जलाने के लिए, यानी कि गलाने के लिए। तो उसको बाहर निकालने का ये लोग इंतजार कर रहे थे, उसको गलने का।
टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल एक मतलब लोहे पे ही लोहा पीटा जाता है, तो लोहे का एक बहुत बड़ा पत्थर टाइप में रखा रहता है जिस पर इस लोहे को रखा जाता है और फिर लोहे को शेप दी जाती है। तो एनविल वही बड़ा सा लोहे का पत्थर है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। आपने अगर कभी देखा हो कि आयरन को कैसे जलाते हैं भट्टी में, बिल्कुल पिघल जाता है वो, है ना। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक रॉड में आयरन को फंसाते हैं और फिर उसको शेप देना शुरू करते हैं। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन। और बार बार ये जब ये काम कर रहे हैं तो इनका जो शरीर है वो पूरा क्या हो रहा है, पसीने से तरबतर हो रहा है। पर्सपिरेशन यानी होना पसीने से पसीना आना। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। जैसा कि कस्टम है कि जो लोहे का काम करने वाले एक लंबी सी शर्ट पहने रहते हैं और वुडन लकड़ी के जूते पहने रहते हैं, ताकि इनको ये क्या है, कोई थोड़ा सा भी लोहे पे अगर पैर पड़ जाए तो जले नहीं। क्योंकि अगर ये प्लास्टिक के पहनते हैं या कोई पहनते तो उनमें तो छेद ही हो जाएगी, लोहा चिपक जाएगा, गरम गरम लोहा तो छेद हो जाएगी, इसलिए लकड़ी के जूते पहने हुए हैं। एट द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये इसके बाद से मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो देखिए 14 पेजेस हुए हैं और अभी हमने इसके केवल 4 पेज पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे कंप्लीट करने में कम से कम 3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वैसे ऑलरेडी ये 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती और ज़्यादा लंबी वीडियो हो, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपको और अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।